दोस्तों, भारतीय टीम ने अभी हाल ही में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से, तो वहीं पर उसके बाद खेले गए 3 मैचों की T20 सीरीज में 3-0 से बांग्लादेश को रौंद कर धमाकेदार तरीके से जीत हासिल किया। तो इस सीरीज के बाद अब भारतीय टीम अपना अगला सीरीज खेलने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया अब न्यूजीलैंड टीम के साथ 3 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज खेलने वाली है, जिसके लिए न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर 3 मैचों की नई टेस्ट सीरीज के शेड्यूल को पहले ही घोषित कर दिया था। वहीं पर यह टेस्ट सीरीज 2025 में होने वाले टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले को देखते हुए दोनों टीमों के लिए यह टेस्ट सीरीज बेहद अहम बन जाता है। तो ऐसे में इस टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम को चारों खाने चित्त करने के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया के चीफ सेलेक्ट अजीत अगरकर के साथ मिलकर अपनी 15 सदस्यों की सबसे खतरनाक टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जहां पर अपने इस स्क्वाड से हाल ही में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट और T20 सीरीज में बल्ले और गेंद से बेहद लचर प्रदर्शन करने वाले 7 बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर अब उनकी जगह पर अभी बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में बल्ले और गेंद से धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी और मयंक यादव समेत 7 नए युवा खिलाड़ियों को इस नए टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड टीम के कप्तान टीम साउदी समेत पूरी न्यूजीलैंड की टीम को भौचक्का कर दिया है। वहीं पर इसके अलावा पिछले 1 सालों से टीम इंडिया के हर फॉर्मेट से चोट की वजह से बाहर चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन समेत 2 खूंखार खिलाड़ी अब पूरे तरीके से फिट होकर टीम इंडिया के इस नए टेस्ट स्क्वाड से जुड़कर भारतीय टीम के टेस्ट स्क्वाड को पहले से कहीं बेहद मजबूत और खतरनाक बना रहे हैं। तो ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले इस टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई बड़े और चौंकाने वाले बदलाव, जिसे देख न्यूजीलैंड टीम के जरूर छूटेंगे पसीने। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आपको पता है, न्यूजीलैंड की टीम जब साल 2022 में टीम इंडिया से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने भारत के दौरे पर आई थी, तो टीम इंडिया ने इस सीरीज में न्यूजीलैंड को करारी हार का स्वाद चखाया था। तो ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम भारतीय टीम से पिछली सीरीज में मिले हार का बदला टीम इंडिया से यह टेस्ट सीरीज जीत कर लेना चाहेगी। तो वहीं पर टीम इंडिया एक बार फिर से न्यूजीलैंड की टीम को इस टेस्ट सीरीज में धूल चटाकर न्यूजीलैंड के ऊपर अपना दबदबा बनाए रखना चाहेगी। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के सुपरहिट टेस्ट सीरीज का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। तो वहीं पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस टेस्ट सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर आपको फ्री में कहां देखने को मिलेगा। वहीं पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों में क्या रहे हैं दोनों टीमों के जीत और हार के आंकड़े, तो आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम किस टीम पर इस टेस्ट सीरीज में पड़ेगी ज्यादा भारी। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई ने भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर इस टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड को घुटनों पर लाने के लिए कौन-कौन से 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड को चुना है। वहीं पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट प्लेइंग 11। इसके अलावा भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई कई बड़ी और जरूरी बातें, जिसे जानना आपके लिए यह टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत और न्यूजीलैंड टीम के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के टेस्ट सीरीज के पूरे शेड्यूल से करें तो दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट का मुकाबला बैंगलोर ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, तो वहीं पर दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट का महामुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में, तो वहीं पर इस सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट का मुकाबला दोनों टीमों के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर इस टेस्ट सीरीज के लाइव टेलीकास्ट की बात करें तो टीवी पर इस सीरीज का टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर, तो वहीं मोबाइल पर इस टेस्ट सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग हमको जियो सिनेमा ऐप पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। वहीं पर अब अगर इस टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम के कप्तान और उपकप्तान की बात करें तो अभी हाल ही में अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को बांग्लादेश खिलाफ टेस्ट सीरीज में धमाकेदार जीत दिलवाने वाले रोहित शर्मा को एक बार फिर से
बीसीसीआई ने भारतीय टीम की कमान उनके कंधों पर देते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज के लिए उनको कप्तान बनाया है। तो वहीं पर शुभमन गिल और ऋषभ पंत को नजरअंदाज करते हुए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इस टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का नया उपकप्तान बनाया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, टीम इंडिया के लिए टेस्ट फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है? वहीं पर दोस्तों, बीसीसीआई ने जिन 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड का चयन इस टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम के परखच्चे उड़ाने के लिए किया है, उस ढांसू और खतरनाक स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, दोनों ही टीमें टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 62 मुकाबलों में एक दूसरे से भिड़ चुकी है, जिसमें भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को 22 मुकाबलों शिकस्त दिया है, तो वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम ने 13 टेस्ट मुकाबलों में भारतीय टीम को हराने में सफल हुई है। वहीं पर 27 टेस्ट मुकाबलों का नतीजा दोनों टीमों के बीच ड्रॉ देखने को मिला। तो इन आंकड़ों लिहाज से हेड टू हेड रिकॉर्ड में टीम इंडिया न्यूजीलैंड टीम के ऊपर बेहद भारी नजर आती है। वहीं पर दोस्तों, अब अगर उन 15 सदस्यों के भारतीय स्क्वाड में शामिल उन खिलाड़ियों की बात करें जिसे बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज के लिए किया है, तो इस टेस्ट स्क्वाड में बीसीसीआई ने सबसे पहले 2 ढांसू ओपनर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया है, जो कि टेस्ट में भी T20 की तरह बल्लेबाजी करते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के टेस्ट फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग में नंबर 3 पर मौजूद ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल ने बतौर ओपनर बल्लेबाज टेस्ट फॉर्मेट में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से हर किसी को चौंकाया है। वहीं हाल ही में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में यशस्वी जायसवाल ने लगभग 200 रन बनाते हुए 350 जड़ इस सीरीज में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े स्कोरर रहे थे। वहीं पर अगर इनके टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो केवल 11 टेस्ट मुकाबले खेलते हुए लगभग 1200 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में कई नए कीर्तिमान बनाते हुए 3 शतक तो 6 अर्धशतक ठोका है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को शामिल किया गया है। रोहित शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज है जो कि टेस्ट फॉर्मेट में भी T20 की तरह ही विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि अभी खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इनका बल्ला पूरे तरीके से शांत ही नजर आया था। वहीं पर अगर इनके टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो काफी कम टेस्ट के मुकाबले खेलते हुए रोहित ने इस फॉर्मेट में 4000 के लगभग रन बनाने हुए 12 शतक तो 17 अर्धशतक जड़ा है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा के अलावा टीम इंडिया का टेस्ट फॉर्मेट का सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज और कौन है? वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 4 मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि टेस्ट मैच के किसी भी सिचुएशन में रन बना सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर सरफराज खान को शामिल किया गया है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में डेब्यू करने वाले सरफराज खान ने अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की गहरी छाप छोड़ी थी, लेकिन अभी खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के स्क्वाड में होने के बावजूद इनको प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला नहीं था। लेकिन अभी सरफराज खान के दिलीप ट्रॉफी में धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी की थी। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के शुभमन गिल को शामिल किया गया है। शुभमन गिल अभी क्रिकेट के हर फॉर्मेट में कमाल की लय में है, जिन्होंने अभी बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में अपने शानदार फॉर्म को साबित करते हुए अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया था। वहीं पर अगर शुभमन गिल के टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डाले तो शुभमन गिल ने टेस्ट फॉर्मेट में लगभग 2000 रन बनाते हुए 5 शतक तो 6 अर्धशतक इस फॉर्मेट में ठोका है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल को शामिल किया गया है। लोकेश राहुल का फॉर्म जरूर पिछले कुछ टेस्ट मुकाबलों से काफी उतार चढ़ाव भरा देखने को मिला था, लेकिन अभी खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में लोकेश राहुल के बल्ले से कुछ बेहतरीन परियां निकली थीं। वहीं पर अगर लोकेश राहुल के टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो लोकेश राहुल ने टेस्ट में लगभग 3000 रन बनाते हुए 8 शतक और 15 अर्धशतक ठोका है। वहीं इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली को शामिल किया गया। टेस्ट मुकाबलों में विराट कोहली का बल्ला पिछले कुछ टेस्ट सीरीज से उस लिहाज से चला नहीं है जिस कद के वो बल्लेबाज है, लेकिन अभी बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में जरूर कुछ छोटी पर बेहतरीन पारी इनके बल्ले से निकली थी। वहीं विराट अभी मौजूदा समय में टेस्ट फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग में नंबर 6 पर मौजूद है। वहीं पर अगर विराट कोहली के टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो 29 शतक और 30 अर्धशतक इस फॉर्मेट में ठोका है।
वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ध्रुव जुरैल को शामिल किया गया है। ध्रुव जुरैल अभी बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन उनको किसी भी टेस्ट के मुकाबले में प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिला था। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ऋषभ पंत को शामिल किया है। ऋषभ पंत लोअर मिडिल ऑर्डर में तेजी से टेस्ट में रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। अभी हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए गजब की बल्लेबाजी की थी। वहीं पर अगर ऋषभ पंत के टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो ऋषभ पंत ने 6 शतक तो 11 अर्धशतक तेज स्ट्राइक रेट से टेस्ट में बनाया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ टेस्ट फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है। वहीं पर दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 सबसे शानदार और वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो कि अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर किसी भी टेस्ट मुकाबलों का नतीजा बदल देने की काबिलियत रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग ने नंबर 2 ऑलराउंडर खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन को शामिल किया गया है। अभी हाल ही में बांग्लादेश से खेले गए टेस्ट सीरीज में बल्ले और गेंद से धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 1 शतक तो 11 विकेट निकल लेते हुए इस टेस्ट सीरीज में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुने गए थे। वहीं अगर इनके टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो अपनी घातक गेंदबाजी से जहां 530 से ज्यादा विकेट लिए हैं, तो वहीं अपने बल्ले से 6 शतक और 14 अर्धशतक भी ठोका है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल को शामिल किया गया है, जिनको अभी हाल ही में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में चुना गया था, लेकिन इनको एक भी टेस्ट के मुकाबले में प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला नहीं था। वहीं अगर अक्षर पटेल के टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो बल्ले से 2 पचासा जड़ते हुए अपनी फिरकी गेंदबाजी से 55 विकेट टेस्ट में चटकाए है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग के नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। अभी हाल ही में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बल्ले और गेंद से धुआंधार प्रदर्शन करते हुए बल्ले से लगभग 100 रन बनाते हुए अपनी फिरकी गेंदबाजी से 9 विकेट भी चटकाए थे, जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो रविंद्र जडेजा ने टेस्ट मुकाबले में 4 शतक तो 21 अर्धशतक जड़ते हुए अपनी फिरकी गेंदबाजी से 300 के लगभग विकेट भी निकाल चुके हैं। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर गेंदबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 4 कमाल के गेंदबाजों को शामिल किया है, जो कि न्यूजीलैंड टीम के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज आकाशदीप को शामिल किया गया है। आकाशदीप ने अभी हाल ही में खेले गए टेस्ट सीरीज में बेहतरीन गेंदबाजी की थी, जिन्होंने इस सीरीज में 5 विकेट लेते हुए हर किसी को अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया था। पर अब तक केवल 3 टेस्ट मुकाबले खेलते हुए इन्होंने 8 विकेट निकाले हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया के सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है, जो कि मैच के किसी भी सिचुएशन में विकेट निकालकर सामने वाली टीम को बैकफुट में धकेलने का काम बखूबी करते हैं। जैसा कि हमने अभी बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में देखा, इन्होंने 11 विकेट निकालकर शानदार गेंदबाजी की थी। वहीं अगर इनके टेस्ट मुकाबलों में गेंदबाजी के आंकड़ों पर नजर डाले तो बुमराह ने 170 से ज्यादा विकेट टेस्ट में निकाले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। मोहम्मद सिराज का फॉर्म पिछले 1 सालों से टेस्ट में बेहद उतार चढ़ाव भरा देखने को मिला है, तो ऐसे में जरूर न्यूजीलैंड के खिलाफ इनके ऊपर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव होगा, जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो मोहम्मद सिराज ने इस फॉर्मेट में लगभग 70 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को शामिल किया गया है, जिनको अभी बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज के लिए भी चुना गया था, लेकिन उनको किसी टेस्ट के मुकाबले में प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला नहीं था। जिनके टेस्ट मुकाबलों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जिन्होंने केवल 12 टेस्ट के मुकाबले खेलते हुए 50 से ज्यादा विकेट लेकर इस फॉर्मेट में अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया है। तो दोस्तों, इन 15 खिलाड़ियों के अलावा
4 और खिलाड़ियों को बतौर रिजर्व खिलाड़ी तौर पर चुना गया है, जिसमें अभी हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन करने वाले ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी, तेज गेंदबाज मयंक यादव के अलावा तेज गेंदबाज हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम अपनी इस 15 सदस्यों की शानदार स्क्वाड के साथ न्यूजीलैंड को 3 मैचों के टेस्ट सीरीज में हराकर टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में अपनी जगह बना सकती है या नहीं। वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में बीसीसीआई को देना चाहिए था खेलने का मौका। वहीं पर आपके लिहाज से न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए क्या होनी चाहिए भारतीय टीम की बेस्ट और मजबूत प्लेइंग 11।